हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति दीक्षित एंड आज हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। यानी कि आप डिसीजन तो ले लेते हो लेकिन कभी कभी वो गलत हो जाते हैं, या आप उनमें से हो जो आप इनडिसाइसिव हो, यानी कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या क्या डिसीजन लिया जाए, आप नहीं डिसाइड कर पाते हो। तो कैसे, वो क्या तरीके हैं वो पावरफुल, जिससे आप अगर डिसाइसिव नहीं हो, यानी कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आप डिसीजन कैसे लेने लगोगे। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आप डिसीजन लेते हो गलत पड़ जाते हैं तो वो सही डिसीजन कैसे लिया जा सकता है अपनी लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अभी बात करूं कि आपकी डिसीजन लेने के फ़ायदे क्या होते हैं, अगर डिसीजन लेने के फ़ायदे बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो डिसीजन लेने से आप क्या होता है कि आपके अगर डिसीजन सही होंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी करियर ग्रोथ होगी एंड आपका सेल्फ डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल वेल बींग अच्छी होती है इससे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं इससे। तो आपका डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बट बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने में कोई या तो सही नहीं ले पाते या तो इतने इनडिसाइसिव होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, लाइक ये लें कि वो लें, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं डिसीजन लेने में। तो इसकी परवाह बिना करते हुए चलिए जानते हैं कि वो तरीके क्या हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप देखिए, अपनी गलतियों से सीखना होगा। अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से आपको सीखना होगा। कई बार क्या होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग तो गलतियां मानते भी नहीं है कि उनसे गलतियां होती हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो जो मानते ही नहीं हो कि आपसे गलतियां भी होती हैं, तो आप उसको देखना शुरू करो, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती ना होती हो। और आप अगर उन गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी डिसीजन आने आने वाले समय में गलत हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गलत हो जाएं, इससे बेहतर है कि हम आज ही सतर्क हो जाएं। हम वो डिसीजन लें जो सही हो, या अगर हम इनडिसाइसिव हो तो भी हम सही डिसीजन ले सकें। तो वो क्या है, अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। और उससे पहले तो आपको गलती पता करनी होगी कि आप गलत क्या कर रहे हो, आप गलती क्या कर रहे हो। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या अपनी वर्क लाइफ हो, आपकी आपकी पर्सनल खुद की ग्रोथ में हो, कि आप गलत कहाँ हो, आप क्या चीज़ बेटर कर सकते हो। आप खुद से सवाल करो कि आप क्या चीज़ बेटर कर सकते हो, मैं अपनी वर्क लाइफ में क्या बेटर कर सकता हूँ। अगर वर्क लाइफ में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मेरी उसमें क्या चीज़ जो है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। अपनी गलती फाइंड आउट करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं जा रहा है, आप उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या है ऐसा जिससे ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, और उसको फिक्स करो। ठीक है, डिसीजन लो और उसको फिक्स करो। डिसीजन लेने से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, और सही डिसीजन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कोई भी डिसीजन लो वो सही हो। एंड द सेकेंड थिंग कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट वो हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, काम को लेकर, लाइक या किसी दूसरी चीज़ को लेकर। वो ओवर कॉन्फिडेंट जब हो जाता है तो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से क्या होता है कि हम जब भी हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारी क्या गलती है वो पकड़ में नहीं आती। तो गलती पकड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब पता कैसे लगाएं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है, हमें पता कैसे चलेगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट बंदा होगा या बंदी होगी तो वो क्या करेगा, वो सुनना ही नहीं पसंद करता है किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को, वो जानना ही नहीं चाहता है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये अभी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा है। और जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है वो सामने वाले के कि वो आखिर क्या कह रहा है, वो अगर उसको सही लगता है तो वो कुछ मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना बेकार बात है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो या ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे से डिसीजन लेने हैं लाइफ के, और सही डिसीजन लेने हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप जब ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो ज़्यादा गलतियां करोगे। ठीक है, और आप गलतियों को सुधारोगे भी नहीं।
ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, कॉन्फिडेंस के बारे में पूरा अच्छे से बताया हुआ है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल देती हूँ और आप उसको देख सकते हो कि कैसे आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो अपने, ठीक है। एंड अभी हम बात करते हैं तीसरे सबसे पावरफुल पॉइंट के बारे में। वो तीसरा पॉइंट क्या है? वो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी वैल्यूज क्लियर नहीं करते हो, अगर आपको फास्ट डिसीजन लेने हैं, डिसीजन में भी अगर आपको फास्ट डिसीजन लेने हैं, और क्या होता है कि अपनी वैल्यूज हमें क्लियर नहीं है, अब हमें नहीं पता कि मेरी वैल्यूज क्या है और हमें नहीं पता, तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में वैल्यूज बनानी होंगी, हमें अपनी वर्क लाइफ में वैल्यूज बनानी होगी, ठीक है। तो जब आप उन वैल्यूज के साथ टिके रहोगे, है ना, कि आपको आपने लाइक वैल्यूज बनाई, ठीक है, आपकी कोई वैल्यूज है। आपको एग्जांपल पे समझा सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई वैल्यू बनाई कि मैं लाइक बाहर का नहीं खाऊंगा, आपका ये, आपने ये चीज का चुनाव किया। एंड जब भी आप किसी के घर गए, कोई आपको दे रहा है, किसी, मान लीजिए किसी के घर गए आपने, तो वो आपको सर्व कर रहे हैं, कह रहे खा लीजिए खा लीजिए, तो आपकी वैल्यूज है कि आप बाहर का नहीं खाओगे। तो बस अब इसमें डिसीजन लेके आप इनडिसाइसिव नहीं हो जाओगे, खाऊंगा या नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। आप डिसाइडेड हो कि आपको नहीं खाना है, किसी के घर का भी नहीं खाना है, आपको बाहर का नहीं खाना है, कुछ ऐसा दे रहा है जो अनहेल्दी है, मेरे को नहीं खाना है, स्पेशली चीज अगर कुछ अनहेल्दी है, मेरे को नहीं खाना। आपकी वैल्यूज क्या हो गई, क्लियर हो गई, तो आप वहां फास्ट डिसीजन ले सकते हो। एंड आपकी वैल्यूज क्लियर होने से क्या होता है, आप सही डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप अब इनडिसाइसिव पर्सन नहीं रह गए, आपने पहले से ही क्लियर कर लिया खुद को, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप अपनी वैल्यूज़ को क्लियर कर लेते हो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप, ये 3 पावरफुल तरीके हैं, आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो ये तीनों तरीकों को। और अपने जो आपने डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो या गलत डिसीजन ले लेते हो, या तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप ये 3 चीज़ें करिए एंड देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।